हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब फैमिली प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की हमारी क्लास जनरल साइंस के प्रैक्टिस पेपर की होगी, जो सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, सीटेट, यूपीटेट, सीएचएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, पुलिस और सभी तमाम तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी हम प्रैक्टिस पेपर करेंगे उनमें हम 30 क्वेश्चन जीके जीएस की कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक कर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत किया जाए। हाँ, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उत्परिवर्तन या संवेग संरक्षण। आपको आंसर देने के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर सकते हैं। और आप लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किया, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता होगा उस क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको जरूर पढ़ना है कि आखिर आप उस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं कर पाए। तो चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और 10 सेकंड में आप आंसर करिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। अब देखिए, हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर नाभिकीय संलयन होता क्या है। तो नाभिकीय संलयन उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें छोटे छोटे पदार्थ मिलकर, छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। उस अभिक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन, जिसका एक फेमस और बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम और परमाणु बम, ये आपके दोनों बहुत ही पॉपुलर, रेलवे, एसएससी, तमाम जितने भी एग्जाम होते हैं सबके बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन देखिए, नाभिकीय संलयन, संचरण, संवहन या फिर नाभिकीय विखंडन। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाभिकीय विखंडन। ये आपका हाइड्रोजन बम के बिल्कुल अपोजिट होता है। हाइड्रोजन बम में आपका नाभिकीय संलयन पे वर्क करता है और ये आपका नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। आप चलिए जाते जाते ये देखते हैं कि आखिर नाभिकीय विखंडन ये कौन सी अभिक्रिया होती है। तो हम लोग नाभिकीय संलयन में क्या देखे थे कि 2 छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, पर नाभिकीय विखंडन में उसके जस्ट अपोजिट होता है कि एक बड़े पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करता है। उस अभिक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि रडार के आविष्कारक कौन है। रडार के आविष्कारक कौन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, फ्रैंक हिंटल, लैंडस्टीनर, अल्बर्ट टेलर या मार्कोनी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्बर्ट टेलर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करिए, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। रदरफोर्ड, पॉली, रडरसन या फिर चैडविक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। 4 ऑप्शन है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर एक लेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, या उत्तल दर्पण का, या फिर अवतल लेंस का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी, उत्तल लेंस का। जो फोटोग्राफी कैमरे में जो किसका यूज होता है, तो उत्तल लेंस का यूज होता है। और आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आपने 30 क्वेश्चन में ओवरऑल कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वह किस तरह कार्य करता है। उत्तल दर्पण की तरह, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवतल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वायुमंडलीय
की आर्द्रता मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से या फिर अल्टीमीटर से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइड्रोमीटर इसका आंसर आप लोग गलती से भी नहीं दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग जल्दबाजी में गलती से एग्जामिनेशन में हाइड्रोमीटर को टिक कर देते हैं, तो हाइड्रोमीटर इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भूकंप पे मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, स्ट्रोबोस्कोप या फिर डेस्टाफोन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ। भूकंप का जो मापन है वो किस यंत्र से किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपत्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपत्र से की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। अग्नि, नामेक, स्कड या फिर नाग? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कड। स्कड से आपका जो है वो पृथ्वी प्रक्षेपात्र की तुलना रूस के प्रक्षेपात्र से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? संतोष यादव, बछेद्री पाल, युक्तामुखी या फिर कल्पना चावला? आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी को पता होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कल्पना चावला। तो कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 क्या बोल रहा है? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर, पिनमेन, जॉन सॉल्क या फिर हरगोविंद खुराना? फिर से सुनिए, जेनेटिक खोज की खोज किसने की थी? आंसर बताइए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कॉच या फिर बैटिंग? ये आपका प्रैक्टिस सेट 3rd है। इससे पहले चैनल पे और 2 प्रैक्टिस सेट पहले से अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, सीटेट, बैंकिंग, पुलिस, आपके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का विलियम हार्वे। क्या है? विलियम हार्वे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, क्लोरोएसिटोफिनोन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरोएसिटोफिनोन। आंसू गैस का नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? विटामिन का पहले से अपलोड वीडियो हमारे चैनल पे है, जिसमें बारीकी से सारे एक एक पॉइंट को डिस्कस किया गया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अब चलिए ये जान लेते हैं कि विटामिन सी का केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम क्या है। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका जो स्रोत है वो खट्टा पदार्थ से होता है। विटामिन सी की पूर्ति जब हमको करना है तो खट्टे पदार्थ का सेवन करना होगा। चलिए अब 18 देखते हैं। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन डी का वेरी इंपॉर्टेंट है। अंडा, दूध, सूर्य का प्रकाश या फिर हरी सब्जी? तो इसका तो सब कोई जानता है कि विटामिन डी का आपका सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन सी, सूर्य का प्रकाश से हमारा विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है?
विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडक्सिन, बायोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर फिलोक्यूनिन। जिस क्वेश्चन का भी आंसर आपको आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हुए चलिएगा और वीडियो के एंड में अपना ओवरऑल स्कोर जरूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बायोटीन। मतलब विटामिन B7 का रासायनिक नाम आपका हो गया बायोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, NaSO4 इंटू 2H2O, NaCO3 या फिर CHCl3। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन बी, CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का ये सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। और बहुत बार क्या मिस्टेक होता है कि जिप्सम का और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये दोनों का आपका जो फॉर्मूला है वो सिमिलर होता है। सिर्फ अंतर क्या होता है कि जिप्सम का फॉर्मूला में आपका CaSO4 इंटू 2H2O होता है, पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला में आपका क्या होता है कि CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। बस अंतर आपका इतना सा होता है कि आपका जिप्सम का फॉर्मूला में क्या होता है CaSO4 इंटू 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला में आपका क्या होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपका हाफ H2O आता है और जिप्सम में 2H2O आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? एल्युमिनियम, जस्ता, टीन या फिर क्रोमियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जस्ता। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया से ही पता चल रहा है किसमें जस्ता का लेपन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम, बेंगलोर, अहमदाबाद या फिर गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 22 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिवेंद्रम। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कोलंबिया, स्पुतनिक 1, चंद्रयान या फिर पाथ फाइंडर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? हीरा, पन्ना, गार्नेट या फिर पुखराज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, हीरा। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप है हीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 का ही सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा, पत्थर, लोहा या एडवेस्टर। तो इसका भी आंसर आपका हीरा ही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो आदमी किसे ब्लड डोनेट कर सकता है? ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह को या फिर सभी रक्त समूह को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सभी रक्त समूह को। मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी भी अदर ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस या फिर कार्पल ल्यूटियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड द्वारा आपका क्या किया जाता है? मानव शरीर का रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड। 28 नंबर देखिए। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? बेरी, डायबिटीज, कैंसर या फिर एनीमिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2-3 तरह से पूछा जाता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप में आपसे इस तरह पूछ सकता है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की एक पेयर में कितनी जोड़ी होती है? उस टाइप का करके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 26।
सॉरी 46 मतलब 46 टोटल क्रोमोसोम होता है एक मानव शरीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 30, जो आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।